हेलो गाइस वंस अगेन एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वही अपना सेकेंड चैप्टर जो कि हमने चालू किया था, एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अभी हम पहुंच चुके थे एक्सप्लोरिंग आउटपुट डिवाइसेस में हमारे प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट 2 में। अभी ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है पार्ट 3। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देन हमने CRT मॉनिटर के तक पढ़ा था, मीन्स कैथोड रे ट्यूब तक। ठीक है, अब इसके आगे का हम पढ़ते हैं। अब आता है हमारा LCD मॉनिटर। ओके, तो LCD मॉनिटर के बारे में जानते हैं। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और ये है क्या एक्चुअली? अ मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग रीडिंग्स continuously as on digital watches, portable computers and calculators using a liquid crystal film sealed between glass plates that changes its optical properties when a voltage is applied. मतलब कि a method of displaying continuously मीन्स किसी भी चीज की जो रीडिंग है उसको कंटिन्यूअली डिस्प्ले करना, मीन्स उसको दिखाना। एज ऑन डिजिटल वॉचेस मतलब वो किसी पे भी हो सकता है, डिजिटल वॉचेस पे हो सकता है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स पे हो सकता है, कैलकुलेटर्स पे हो सकता है, लिक्विड क्रिस्टल फिल्म पे हो सकता है, मीन्स यूजिंग प्रोजेक्टर्स, समझ गए होंगे। और सील्ड बिटवीन ग्लास प्लेट्स मीन्स दो ग्लास प्लेट्स के बीच में आप उसको अगर दिखाओगे तो भी दिख सकता है। दैट चेंजेस इट्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसके मतलब जो कि उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे जब वोल्टेज इज अप्लाइड, मीन्स जब उसमें कनेक्शन आए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया LCD मॉनिटर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है यहाँ पर क्या आता है, LED मॉनिटर। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म हो गया LED का। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर एंड LED मॉनिटर और LED डिस्प्ले इज अ फ्लैट स्क्रीन। ये एक फ्लैट स्क्रीन है, मतलब LED मॉनिटर हो या LED डिस्प्ले हो, वो एक फ्लैट स्क्रीन है। अ फ्लैट पैनल कंप्यूटर। ठीक है, एक फ्लैट पैनल है, मीन्स एक फ्लैट पैनल है कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन का। ठीक है, इट हैज़ अ वेरी शॉर्ट डेप्थ एंड इज लाइट इन टर्म ऑफ वेट, मीन्स इसकी जो मतलब की थिकनेस है वो बहुत कम है। ठीक है, और बहुत लाइट इन टर्म ऑफ वेट मीन्स उसका जो वजन है वो बहुत ही हल्का है। द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड अ टिपिकल LCD मॉनिटर इज अ बैक लाइटिंग, मीन्स इसमें जो बैक लाइटिंग होती है ना वो ना के बराबर होती है, बट LCD मॉनिटर में बहुत ज़्यादा ब्लैक लाइटिंग होती है जिसकी वजह से जो फ्लैश होता है वो हमारे आँख पे मतलब कि क्या कहते हैं, हमारे आँख को ख़राब भी कर सकता है LCD मॉनिटर्स का। बट ये LED है तो LED प्रॉब्लम नहीं करता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की तरफ जो कि है प्रिंटर। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना जुकाम है मेरे को तो इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स text and graphic output from a computer and transfer the information to paper. एक प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जो आप टेक्स्ट लिखते हो मतलब टाइप करते हो उसको एक्सेप्ट करता है और ग्राफिक आउटपुट देता है, मतलब या फिर आप ग्राफिक आउटपुट उसे देते हो उसको भी वो एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर से, और उन सारे चीज़ों को वो एक पेपर पे प्रिंट करके दे देता है। प्रिंट यानी कि छाप कर दे देता है जो भी आप उसे दोगे एज इट इज। ठीक है, यूजुअली टू स्टैंडर्ड साइज, उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है शीट का वो होता है 8.5:11, मतलब 8.5 से लेके 11 शीट्स तक का उसका स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, ऑफ मतलब कि शीट का साइज ही 8.5/11 ऐसे करके, मतलब बाय या एंड एक ही समझ लो शायद। ठीक है, शीट्स ऑफ पेपर, इतने शीट ऑफ पेपर का। ठीक है, प्रिंटर्स वेरी इन साइज, प्रिंटर का साइज बदल सकता है, स्पीड भी बदल सकता है, और सोफिस्टिकेशन एंड कॉस्ट मीन्स उसका जो अलग अलग शॉप्स पे से बड़ी शॉप हो गई। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि इस वर्ड का मतलब क्या हुआ भाई। ठीक है, तो मैं इस वर्ड का मतलब आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप किसी शॉप पे गए तो आप उस शॉप का मतलब कि बहुत अच्छी शॉप है कि फालतू शॉप है, ये चीज़ आप कैसे पता लगाओगे? उसके कॉस्ट से, कि जैसी कॉस्ट होगी जैसा उसका दिखावा होगा, मतलब कि शॉप कैसा दिखता है एंड वगैरह वगैरह, जैसा दिखेगा उसी के हिसाब से आप उस शॉप को जज करोगे।
तो वही मतलब जैसा शॉप होगा उस हिसाब से उसका कॉस्ट होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइसेस खत्म हो गए। अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग मेमोरी, मींस अब हम बात करेंगे मेमोरीज के ऊपर कि मेमोरी होती क्या है। ओके, तो चलो भाई अब मेमोरीज के ऊपर भी बात कर ली जाए। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट अ प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट और डायरेक्टली। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें प्रोसेसर या फिर कंप्यूटर जो है वो, मतलब प्रोसेसर तो आपको बताया है ना, i3 प्रोसेसर एंड वगैरह वगैरह आप जो बोलते होंगे, ठीक है। प्रोसेसर और कंप्यूटर जो है दोनों कुछ भी सेव करना होगा तो उसी प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले सेव कर देगा डायरेक्टली, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स भी देख लें। रैम तो जानते ही होंगे आप, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही चीज है जो मैंने आपको बताया। बट व्हाट डज दैट मीन? योर कंप्यूटर रैम इज एसेंशियल शॉर्ट टर्म, ठीक है। मतलब हमारा जो वो पूछ रहा है व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब क्या हुआ? योर कंप्यूटर रैम इज एसेंशियली शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब हमारा जो कंप्यूटर का रैम होता है वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, ठीक है। वेयर डेटा इज स्टोर्ड एज अ प्रोसेसर नीड्स इट, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है क्योंकि प्रोसेसर को उसकी जरूरत होती है, ठीक है। और ये रैम ऐसे दिखते हैं कुछ। अब हम आते हैं रोम पे, सेकेंड टाइप है उसका रोम। देन रोम स्टैंड्स होता है रीड ओनली मेमोरी, तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी इन अ फ्लैश मेमोरी चिप, ठीक है। फ्लैश मेमोरी चिप जो होता है ना वो एक मतलब कि रोम जो है वो एक फ्लैश मेमोरी चिप है, ठीक है। आप जानते भी होंगे फ्लैश मेमोरी चिप जो सोल्डरिंग किया जाता है मदरबोर्ड के साथ, मतलब मेन बोर्ड के साथ सोल्डरिंग भी किया जाता है कंप्यूटर के उसमें। आपने अगर कभी पैनल खोला होगा तो सीपीयू का, दैट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसके पास ना नॉन वोलेटाइल मीन्स उसको स्टोरेज के लिए आप यूज नहीं कर सकते। नॉन वोलेटाइल का मतलब भी समझ लो, नॉन वोलेटाइल मीन्स उसका कुछ खास यूज नहीं होता है, मतलब स्टोरेज के लिए आप उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी समझ लेना ध्यान से, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो स्मॉल अमाउंट, जैसे आप हम लोग कहते हैं ना रैम रोम इतना 4 GB रैम और रोम हो गया, मतलब कि कुछ खास बड़ी मेमोरी इसकी नहीं होती। सॉरी, मतलब कुछ खास मेमोरी नहीं होती, बट मतलब कि मेमोरी होती है इसकी, बड़ी भी होती है। रोम कहीं कहीं आप एप्पल के फोन में 1 TB देखोगे, 2 TB नहीं देखोगे, सॉरी 1 TB तो आजकल पीसीज में भी आ रहे हैं ना। तो ये हो गई हमारी रोम की पिक्चर। तो रोम एक तरह से बहुत बड़ी मेमोरी तो है, बट उसका जो यूज है वो सिर्फ स्टोरेज के लिए, ओनली फॉर स्टोरेज, ठीक है। बट रैम जो है ना, वो रैम में और रोम में अंतर ये है कि रैम छोटा होता है बट वो प्रोसेसर की हेल्प करता है। स्टोरेज में उसका कुछ खास बहुत बड़ा हाथ नहीं होता, बट वो जो स्टोरेज है उसको वो प्रोसेसर को मतलब कि प्रोवाइड करता है या फिर उसकी हेल्प करता है, ठीक है। और रोम जो है उसका काम ही स्टोर करना है, ठीक है। उसके पास में एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है जिसमें वो खाली उस चीज को रखता है, ठीक है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी का आप नाम से समझो ना भाई, देखो रीड ओनली मेमोरी मीन्स वो सिर्फ रीड करेगा, उस चीज को देख सकते हैं आप उसमें, ठीक। बट रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें प्रोसेसर को ना जब जरूरत पड़ती है तो रैम उसे एक्सेस देता है, मीन्स प्रोसेसर को वो चीज पहुंचाता है कि हाँ हमारे पीसी में मीन्स हमारे पास जो स्टोरेज है उसमें ये चीज भी अवेलेबल है। तो अब इसके आगे का आपको मिल जाएगा हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू।